मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड से मिलने पूरे 10 साल बाद। देखते हैं ये रियूनियन कैसा रहता है। बहुत सालों से प्लान बन रहा था, फाइनली सक्सेसफुल होने वाला है। मैंने जो ड्रेसअप किया है वो मैंने स्टोरी पे डाला है, तो देखिएगा आपने मैंने क्या बनाया क्या पहना। बहुत लोग बोलते थे कि आप क्या यूज़ करते हो, लिपस्टिक ये वो, तो मैंने मेजर चीज़ें जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो सारी चीज़ें मैंने टैग की हैं, डाली हैं। आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी चेक कर सकते हो और फेसबुक का शॉर्ट्स भी देख सकते हो। सॉरी आप मेरा यूट्यूब का शॉर्ट्स भी देख सकते हो, मैंने पूरी चीज़ें उसमें बताई हैं, तो आपको पता चल जाएगा। हम सभी लोगों ने प्लान किया था कि ढेर सारे लोग मिलेंगे, पर किसी वजह से सारे लोग नहीं आ पाए। हम 4 लोग यहाँ पे आए हैं। बिहाइंड द येलो डोर्स में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत गॉसिप होने वाली है आज। ये मिली है मेरे फ्रेंड से, ये आशना, ये प्रगति और ये है वैशाली। ये देखिए ये लोग पूरा स्कैन करने पे लगे हैं। 2 घंटा पंचायत की, कुछ ना कुछ स्कैन तो करना ही पड़ेगा। दीदी एकदम पीछे लगी। दीदी अपना नाम बताइए क्या। यहाँ पे हम आपका डाल देते हैं। ये हम बिहाइंड द येलो डोर्स में है, ये है नीतू मैम। बहुत अच्छा सर्विस दी है। जब भी आप यहाँ आइएगा तो इनसे सर्विसेज जरूर लीजिएगा। खुश है ना। ये देखिए लोग करके जाएंगे। हमने अपना कर दिया रिव्यू, हमने वीडियो रिव्यू कर दिया। ये रील वाली है इसलिए बहुत तेज है। हम लोग बिहाइंड द सीन। हाँ, बिहाइंड द डोर में बिहाइंड द सीन कर रही हैं ये लोग। आज कैसा लगा तुम लोगों को मिलके 10 साल बाद? बहुत अच्छा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो और अच्छे वीडियो बनाएंगे। और जो भी बाल भारती वाले लोग देख रहे हैं और जो नहीं आए यार, जो आज मिस किया है वो पछताते रहो। बोलो, मन हो रहा है। इसका मन हो रहा है, पर ही बोलेंगे। ज्यादा बोल देंगे तो हाईलाइट हो जाएगा। तुम बोलो तो। निधि कौन है? भारती की निधि कौन है? निधि को जानना चाहेंगे जो जानते हैं? हम नहीं इसकी जानते। जो भी देख रहा है। आशना जायसवाल थी 11th में, कौन थी निधि जो इसके साथ बैठती है? अगर वो देख रही है वीडियो तो कमेंट करे कि वो निधि, क्योंकि हमको तो फेस याद आ रहा है, ये लोग भूल गए। हम लोग को भी पर्सनली कमेंट करना। सालों तक बाल भारतीय पढ़े, वही नीति को नहीं जाने। मैं तो 2 ही साल पढ़ी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे। पागल कोई बोलती ही नहीं होगी। जो भी निधि है वो कमेंट में बताएं, अपना फोटो भेजिए। हम लोग मिलना चाहेंगे नेक्स्ट ट्रिप में। हम उससे मिलना चाहेंगे। हम लोग को देख के जला कौन कौन। वैशाली बोली वैशाली। जो जला वो जलते रहे। हमें तो बहुत मजा आया। जो मिला वो मिलते रहे। नेक्स्ट टाइम जरूर होगा, जल्दी होगा। बिल्कुल। बहुत सारा गॉसिप करके, मौज मस्ती करके, फ़ोटोज़ क्लिक करा के, और ये जो 10 साल थे ना पूरे, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम इतना टाइम क्यों लगा दिए मिलने में। एक्चुअली सब लोग कोई ना कोई बाहर, जैसे मैं बाहर चली गई थी और कुछ लोगों की शादी हो गई, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हम लोगों के बीच में, तो टाइम का पता ही नहीं चला कि स्कूल से निकले 10 साल हो गए हैं। पर आज भी जब हम सब लोग मिले तो पता ही नहीं चला कि इतना टाइम बीत गया। बहुत मज़ा आया। आप भी अपने दोस्तों से ज़रूर मिलिएगा। घर आने के बाद पता चला कि मम्मी ने गर्मा गर्म बाटी चोखा दाल बनाया है। मैंने वो भी खाया और आज का दिन तो ज़बरदस्त था। गाइस चाट आ गया है, बनारस का देसी चाट। इतने दिन तक डेली कुछ ना कुछ खा रही थी तो चाट खाना हो ही नहीं पा रहा था, पर मैंने सोचा कि बिना चाट खाए तो मैं कल नहीं जाने वाली हूँ, तो मैंने चाट मंगा लिया है। ये देखिए पापा पैक करके ले आए हैं, क्योंकि मैं नहीं जा पाई थी आज और मेरा मन भी नहीं कर रहा था कहीं बाहर निकलने का। आज मैंने कुछ शूट भी किया है एक्चुअली मिंत्रा हॉल के लिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें शूट की हैं, मैं जल्दी ही डालूंगी। हो सकता है जब तक ये वीडियो आए तब तक डल भी गया हो, तो आप प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, मैं जो भी ड्रेसेस रिकमेंड करती हूँ। तो अभी हम खाएंगे चाट और आप हमारे साथ बने रहिए। माँ गरम चाट और मम्मी वेट करती हुई चाट का। चलो बैठ जाओ, खा लो, वेट मत करो। ये सारी मेरी उधर आप देख रहे हो सारी पैकिंग हो चुकी है। मैं दिखाऊंगी कि मम्मी ने क्या क्या दिया है। अभी आप चाट पे फोकस कीजिए। पापा भी एकदम रुके बिना सोच रहे हैं कि गोलगप्पा पहले खा ही लेता हूँ। मैं भी जा रही हूँ खाने। एक गिलास में मैं भी खाऊंगी चाट। ये है चाट वाला पानी। दर्दनाक खट्टा बना दिया, मज़ा आ गया मेरे लायक। ये बढ़िया, ये गुलप्पा इसका हमको ठीक जब लगता घर है। बैठ के खाओ तो मज़ा ही अलग है। हाँ खाएगी गुलवा। आ रही हो कि जाए हम लोग? चलो जा रहे हैं, जाओ। बाय बाय बेला। बेला आओ। अरे नीचे नहीं जाओ, ऊपर आओ।
बहुत जद्दोजहद के बाद यहाँ बेला कुछ खाने पीने का देखकर ऊपर आई है, नहीं तो वो छत पे आती ही नहीं है गर्मी में, सिर्फ ठंडी में छत पे आना चाहती है क्योंकि धूप अच्छा रहता है तो उसको ठंडी लगती है। यहाँ पे मम्मी अपने पूरे जो छत पे इन्होंने ढेर सारा पेड़ लगाया, अब तो कम कर दिया क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली उसको मुंबई जाना पड़ता है तो पेड़ सूख जाते हैं और यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। नहीं तो ये गार्डन बहुत खूबसूरत था, बहुत मज़ा आता है छत पे। पलट गई है यहाँ पे, इसको जाना ही है नीचे, जिद्दी कर रही है। कैसे जी It's family time। इतना जल्दी कैसे पहुंच गए? कल पता ली है, अभी ऐसी वांगी तो उसके पहले का भेजी है। कैसा लगा आपको ट्रीटमेंट? वेरी गुड वेरी गुड। ये देखिए पापा का स्किन, नाक वाक थोड़ा चमक गया है। वेरी गुड, आप इसी तरह लगे रहिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। क्या कर दी तुम। तो अभी हो गई है शाम और कल मुझे निकलना है, तो उससे पहले यहाँ पे मैं बना रही हूँ ग्रीन टी और मैं और मम्मी इंजॉय करने वाले हैं ग्रीन टी। उसके बाद कुछ बातें होंगी ऋषभ को लेके। एक्चुअली क्या है ना, बहुत लोगों का मुझे मैसेज आता है, कॉल आता है या उस पे पूछते हैं वो बेसिकली इंस्टाग्राम पे। आप इनको फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, शिवांगी जैस के नाम से है। वहाँ पे वो पूछते हैं ऋषभ की जर्नी के बारे में, मैं उसकी कौन हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आज कुछ चीज़ें मम्मी से भी बात करना चाहूँगी मैं, बेसिकली कि क्या है वो, ऋषभ कहाँ से निकला, क्या था, कैसा था, कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स जस्ट फॉर 5 to 10 minutes आई वांट टू टॉक टू हर, कि ताकि लोगों की को जो क्यूरियोसिटी है ना जानने की, वो मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। मतलब बेसिकली मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हम लोग कहाँ से हैं और कहाँ से ये जर्नी, यूट्यूबिंग, टीवी इंडस्ट्री, मॉडलिंग और जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो वो कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। चलो मम्मी, आज एक छोटा सा इंटरव्यू लूँगी मैं तुम्हारा। तुमसे 1-2 क्वेश्चंस पूछने हैं कि ऋषभ कैसे टीवी इंडस्ट्री की तरफ चला गया, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड तो कोर बिजनेस का था, हम लोग हार्डकोर बिजनेसमैन थे। तो तुम्हारा क्या सोच था, फैमिली का क्या सोच था जब वो बॉम्बे जाने के लिए बात हुई, और वो कैसा था बचपन से? वो क्या है ना कि देखो, तुम्हारे पापा तो एकदम पक्के बिजनेसमैन हैं। हाँ, उनका इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन फिर ऋषभ को हम देखें कि उसका इंटरेस्ट ज्यादा मतलब उस दुनिया का है। हमेशा वो रोडीज देखता था, स्प्लिट विला देखता था, तो हमको लगा कि मतलब उसको हमेशा उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। तो फिर वो पहली बार मतलब यहाँ पे लिया मिस्टर बनारस में, और वो मिस्टर बनारस जीत गया। इसके बाद उसका मन और बढ़ गया, तो फिर उसके बाद वो मिस्टर काशी में भाग लिया, वो भी जीत गया। इसके बाद वो टीन इंडिया में गया। तो फिर इसके पापा को हम बताए कि इसका देखिए रुझान उधर के साइड में है, आप अगर उसका कुछ हेल्प कर सकते हैं तो करिए। तो तुम्हारे पापा भी तुरंत तैयार हो गए और उसको भेजे टीन इंडिया में। तो वहां भी वो बहुत बढ़िया करके आया। तो इसके बाद फिर हम लोग को लगा कि वो वहां जा सकता है, वहां जबकि किसी को कुछ नहीं जानता था, वो कुछ भी बैकग्राउंड हम लोग का उधर है ही नहीं है। इसके बावजूद वो उधर गया और वहां पे जाके अभी जो भी है सब अपने बदौलत वो किया है। और वो उसका नेचर कैसा था, मतलब बचपन से ही एकदम एक्सट्रोवर्ट था, सबसे बात करना ये वो, कि कैसा था? हाँ, वो ऐसे ही शुरू से ही है, मतलब इतना अच्छा कि मतलब किसी की मदद के लिए खड़े हो जाएगा। नहीं, नेचर तो उसका इंट्रोवर्ट था ना, वो बात कहाँ करता था पहले हाँ, किसी से? बहुत सीधा था, बहुत चुप रहता था वो, ज्यादा कुछ बोलता भी नहीं था। लेकिन उसके में अचानक से परिवर्तन आया कब, जब उसको हम डालविस में डाले थे और इसके बाद जब वो बीएचयू गया पढ़ने, इसके बाद वो पूरा अच्छी तरह से खुल गया, सबसे बात करने लगा एकदम। वो पहले बहुत शांत रहता था। बचपन में तो तुम जैसे कि लोगों को पता नहीं है, तो तुम ये बताओ कि बचपन में वो क्या एकेडमिक में कितना, मतलब पढ़ाई में कितना तेज था, कि तुम लोग को लगता था कि वो क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा? बहुत अच्छा था, हमको तो ये लगा था कि पढ़ाई में ये ही कुछ कर पाएगा ये, मतलब हमेशा 90 से ऊपर उसका परसेंट आता था। लेकिन इसको देखो कि पढ़ाई में इतना अच्छा रहते हुए उधर चला गया वो। चलो वहां भी वो अच्छा कर रहा है, इस बात का हमको बहुत प्राउड है, बहुत खुशी है। तो अभी का क्या सिचुएशन है, तुम कहाँ रहती हो, ऋषभ कहाँ रहता है, आपकी बेटी, मतलब कि मैं कहाँ रहती हूँ? हम तो बनारस में रहते हैं। कौन कौन बनारस में, मतलब हम और उसके पापा, ऋषभ के पापा, हम लोग बनारस में रहते हैं। और शिवांगी नागपुर रहती है। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक शिवांगी और एक ऋषभ, जिसका टैटू भी हमने बनवाया है। वाह, ऋषभ और शिवांगी। हाँ, मतलब ये लोग हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं, इसीलिए इनका नाम हम इस पे लगवाए हैं। और ऋषभ मुंबई में रहता है। हम तीनों लोग 3 जगह रहते हैं इस समय। अभी आज की सिचुएशन ये है। आज का ये सिचुएशन, हम लोग 3 रहते हैं, लेकिन हम लोग आपस में इतना जुड़े हुए हैं कि कभी न हम लोग जल्दी ही मिल लेते हैं एक दूसरे से हम लोग।
हाँ, तो बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहते थे। आज बहुत सारी क्वेरी ख़त्म हो गई है। कल ही मैं इंटरव्यू लेने वाली थी, पर हम लोग कहीं चले गए थे, कोई आ गया था, तो इंटरव्यू अधूरा रह जाता, इसलिए मैंने आज लिया। अब मेरी आज की ट्रेन है और मम्मी 15 दिन बाद ही आ रही है हमारे यहाँ गणपति मनाने के लिए। हाँ। और उसके बाद शायद ऋषभ भी आए, तो स्टे ट्यून। उसी के साथ हम दिखाएंगे कि और हमारे लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ।